अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है भाईजान, जो मलेशिया ने वीज़ास एक्सटेंड कर दिया उनकी एक डेट, वो अच्छी है, गुड न्यूज़ है। तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। बहुत से दोस्त पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, तो वो भी बड़ा मिस गाइड होता है बंदा जब मलेशिया में और वो भी इलीगल और परेशान हो और इधर उधर से खबरें आती हों तो बंदा बड़े परेशान होता है। सोचा इसलिए छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए। भाईजान 3 बातें होंगी आज। एक जो वैक्सीनेशन हो रही है मलेशिया में उस पर बात करूँगा, एक जो इन्होंने वीज़ास एक्सटेंड किए हैं अभी उस पर बात करूँगा, और थर्ड जो आउट पास पे वापस जाने वाले हैं थोड़ी सी बात उस पर भी करूँगा। तीनों टॉपिक कवर कर दूँगा। यही 3 क्वेश्चन है आज के दिन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कि भाईजान आउट पास का क्या बना, भाईजान वीज़ास लगेंगे नहीं लगेंगे, भाईजान वैक्सीनेशन करवानी है तो ये मसला आ रहा है। सबसे पहले बात करता हूँ गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ ये है भाईजान कि मलेशिया ने आज से 6 महीने पहले 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए थे RTK, ठीक है जी, रिकैलिब्रेसी तनागा किरजा, और सेकंड था RPB रिकैलिब्रेसी पुलांग बालिक। जो तनागा किरजा का था वो ये था कि भाई आप 500 रिंगट अपनी फ़ीस पे करें अपना, अगर आपका वो क्लियर हो जाता है और उसके लिए फिर आपको बाद में इमिग्रेशन बुलाएगी, फिंगर होंगे या जो भी आपका प्रोसेस है वीज़े का प्रोसेस, तनागा किरजा का ये है। तो ये भी चूँकि 6 महीने के लिए था तो अभी लॉकडाउन आ गया, पिछले 1.5 महीने से ये भी प्रोग्राम मतलब बंद था। और इसमें नए 4 सेक्टर्स भी उन्होंने ओपन किए हैं, जिसमें कार्गो का है, रेस्टोरेंट है, मोबाइल शॉप है और एक आधा और है, अभी मुझे ज़ुबानी भूल गया, खैर चलें। लेकिन अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये वीज़ाज़ का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। भाई कोशिश करें लीगल रहें, लीगल काम करें और जिस कंपनी में काम करें उसी का वीज़ा लगवाएं। अभी कल की डेट में तकरीबन 90 के करीब बंदे उन्होंने अरेस्ट किए जो पाकिस्तानी है। रोज़ाना की बुनियाद पर तो बेपना पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कल की तादाद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आज कल के दिनों में सबसे बड़ी अपरासी थी जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानी थे, 90 के करीब बताए जा रहे हैं। तो इसलिए एहतियात करें भाई, जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ लीगल काम करें और कोशिश करें कि उसकी कंपनी के वीज़ाज़ हैं तो उसी कंपनी से वीज़ा लगवाएं, ना कि किसी इर्द गिर्द से। आ जाए जी, अब जो ये अभी एक्सटेंड कर दिया गया भाई दिसंबर तक, ये याद रखिएगा, ये दिसंबर तक प्रोग्राम एक्सटेंड कर दिया गया। तो लिहाजा जिन लोगों के फिंगर होने थे वो भी परेशान ना हो, जिन लोगों की इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंट सबमिट थी वो भी परेशान ना हो, वो सारे के सारे इंटरटेन करेंगे। लेकिन अभी ये प्रोग्राम फ़िलहाल बंद है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएँ जी, यार वैक्सीनेशन का बड़ा मसला आ रहा है कुछ दोस्तों को। जैसा कि मैं भी चूँकि लेबर से तल्लुक़ रखता हूँ और ग्राउंड रियलिटी बखूबी वाक़फ़ हूँ कि ग्राउंड पे क्या काम होते हैं। अक्सर एक दूसरे की कॉपी शेयर की जाती है काम पे लगने के लिए। तो भाईजान जब बॉस आपकी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो वही कॉपी पे करवा देता है जिस पे आप काम लगे होते हैं। चूँकि अगर फॉर एग्जांपल वो मेरी कॉपी है तो इट मीन्स आपने मेरा पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल किया, और जब आपने मेरे पासपोर्ट पे वैक्सीनेशन लगवा ली, अपने बॉस को आपने वो कॉपी दे दी, आपने वैक्सीनेशन करवा ली अपनी कंपनी में। अब जब मेरा नंबर आएगा मैं उसको करूँगा तो वो मसला आएगा। जैसे कि ये आप अपनी साइड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये भाई है, ये बेचारा कॉल कर करके थक गया है, इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। वजह क्या है कि भाई का जो पासपोर्ट नंबर है उस पर ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है। तो भाई क्यों ऐसे करते हैं? ये इन फ्यूचर बड़ा मसला होगा आपको। हमेशा ही ऐसी कोई ना कोई कंप्लेंट आ जाती है जिससे मतलब ज़रूरी होता है कि आप दोस्तों की थोड़ी सी रहनुमाई कर दी जाए। ऐसा ना करें। अगर आपका अपना पासपोर्ट है तो उस पर ही रजिस्टर्ड करवाएं। इसमें लीगल इलीगल होना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये ना सोचिएगा कि भाई मैं इलीगल हूँ और मैं वैक्सीनेशन करवाऊँगा मुझे पकड़ लेंगे। हर किसी नहीं पकड़ेंगे। आपको अपने पासपोर्ट पर ही वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इन फ्यूचर ये आपके लिए काम आएगी। कल को आपने ट्रैवल करना है तो उस पर बड़ा मसला मसाइल होगा। जिस बेचारे के ऑलरेडी आपने कर दिए सबमिट, वो तो रुल गया, उसका क्या होगा? तो लिहाजा ये दोनों तरफ से सोचें। अगर आपकी कॉपी किसी और के पास है तो खुदारा इससे भी परहेज़ करें। आपकी कॉपी पता नहीं किस किस काम के लिए कैसे कैसे कोई यूज़ कर जाएगा, ये आपको बाद में पता चलेगा जब ये मुसीबतें सर पे आती हैं। तो ये तो एक बड़ा फैक्टर था, सोचा ये भी आप दोस्तों से शेयर कर दूं कि किसी की कॉपी पे रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, अपने पासपोर्ट पे करवाएं। लास्ट जो अभी है जाने वालों के लिए इमिग्रेशन इस पे भी सोच रही है। जहाँ तक मेरे थोड़े से दिमाग की घंटी बज रही है ना, मुमकिन है ये ऐसा ही काम करें जैसा थाईलैंड ने किया है, क्योंकि अभी कोविड है और कोविड के आज भी राउंड अबाउट 6900 समथिंग केस है। तो केस तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। मुमकिन है अब ये ऐसे करें जैसे थाईलैंड ने किया है कि भाई आओ अपनी टिकट, अपना कोविड टेस्ट का रिजल्ट लेके आओ, हमसे एयरपोर्ट पे स्टैंप लगवाओ और खली वली जाओ बाहर भाई। तो मुमकिन है इन फ्यूचर ऐसा को कर दें प्लान के एयरपोर्ट पे ये मतलब टेबल वगैरह लगा के उधर ही कोई सेटिंग मेटिंग करके, या मुमकिन है जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं तो उधर ही कोई ऐसा सीन कर दें कि उधर ही आप पे करें और जाएँ। ये अभी सीन मेरे ख्याल से ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो दुआ करें अल्लाह करे ये जल्द से जल्द ऐसा हो जाए
ادروائز دیکھتے ہیں جو بھی ان فیوچر پلان آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن پھر وہی بات کروں گا بھائی ابھی انہوں نے 12ویں مہینے تک اعلان کر دیے تو خدا رہا ویزا لگوا لیجیے گا. 12 مہینے بڑی دور ہے, ابھی بھی 2-4 مہینے کام کریں, ویزا لگوائیں, آرام سے رہیں, ادھر لیگل رہیں. اور جن دوستوں نے جانا ہے واقعی میں جانا ہے وہ کوشش کریں جائیں, اگر ادھر رہنا ہے تو لیگل رہیں. کل کو کسی اور پراسی میں آپ کا نام آ سکتا ہے تو اس لیے احتیاط کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.